हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीजी अरमान। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक मोबाइल शॉप का बिज़नेस खोल सकते हैं। यानी अगर आपको मोबाइल शॉप का एक दुकान करना है या बिज़नेस करना है तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है कि आप कैसे मोबाइल शॉप का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कैसे आपको एक मोबाइल शॉप का बिज़नेस शुरू करना है। तो किसी भी शॉप को डालने के लिए सबसे पहले आपको एक लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी बोले तो आपको एक के ऑफिस लोकेशन या किसी भी एक डेस्टिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बिज़नेस में आपको सबसे पहले आपको एक लोकेशन खोजना है जहां आप अपना शॉप डालेंगे। दोस्तों, लोकेशन चूज करने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका होता है आप वैसे एरिया को चुनें जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, यानी जहाँ पे लोगों को आते जाते नज़र पड़े। इसके लिए आप रोड साइड के किसी भी किनारे को ले सकते हैं। फ्रंट फेस वाले शॉप को प्रेफर कर सकते हैं जिससे कि लोगों की नज़र आपके दुकान पे पड़े। तो इस तरह आप अपने एक लोकेशन चूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है वो है आइडेंटिफाई योर कस्टमर। जब आप अपने शॉप के लिए लोकेशन को डिसाइड करते हैं तो दूसरी चीज़ होता है कि आप अपने कस्टमर को पहचानें। कुछ दिन शुरू के दिनों में आपको अपने कस्टमर को पहचानना होगा, अपने एरिया के कस्टमर को पहचानना होगा कि आपके एरिया में कैसे कस्टमर रहते हैं। ये आपके हेल्प करेगा आपको कितने रेंज का प्रोडक्ट बेचना है, कितने रेंज का फ़ोन बेचना है। जैसे आपके एरिया में अगर उतना पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं तो आप ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं बेच सकते हैं। इसलिए आपको एरिया को, लोगों को पहचानना होगा। इसके बाद आपको उसी हिसाब से माल भरना है। अगर आपके एरिया थोड़ा गांव वाला एरिया है या थोड़ा देहाती टाइप का एरिया है तो आप एप्पल का फ़ोन या जो 30,000, 20,000, 40,000 का फ़ोन आता है आप उसको नहीं बेच सकते हैं। अगर उस वैसा माल लाते हैं तो आपका घाटे में चला जा सकता है बिजनेस। इसीलिए आपको अपने कस्टमर को पहचानना ज़रूरी है, जो कि आपका दूसरा पॉइंट है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। तीसरा चीज़ होता है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी एक मोबाइल शॉप ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक शॉप ले लेना है, जो कि मैंने आपको बताया है कैसे आपको लोकेशन डिसाइड करना है। उसके बाद आपको कम से कम एक के प्रिंटर की ज़रूरत होगी, एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी। क्योंकि आपको जब कोई बिलिंग करना होगा या कोई और भी काम के लिए ये सब ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपको बिजली कनेक्शन चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए, एक सीसीटीवी कैमरा चाहिए ताकि आप लोगों पर नज़र रख सकें और आपकी मोबाइल शॉप में चोरी वगैरह से बच सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए। साथ ही आपको अपने शॉप को फर्नीचर चाहिए, काउंटर चाहिए, डेस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है एक शॉप को ओपन करने के लिए। अगला चीज़ है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है वो होता है कि मोबाइल फ़ोन को बिज़नेस को शुरू करने में कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपको तीन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है दुकान का रेंट। अगर आपका खुद का दुकान है तो अच्छा है, वरना आपको रेंट देना होगा। रेंट आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ कि कितना रेंट आपके एरिया में चल रहा है। आप अपने एरिया के हिसाब से रेंट डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड वन चीज़ जो आपको एक स्टाफ रखना होगा। स्टाफ का खर्च आपको देना होगा जितना लेबर चार्ज होगा। तीसरा चीज़ आपको कुछ फर्नीचर और इक्विपमेंट में खर्च करना पड़ेगा। जैसे आप अगर नया शॉप खोल रहे हैं तो आपके पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप लेना होगा, प्रिंटर लेना होगा। उसके बाद आता है रेंट में जो बिजली का बिल हुआ या फ़ोन का बिल हुआ या जो चीज़ का बिल होता है, ये चीज़ होता है। तो कुल मिला के ये बात की जाए तो आपको शुरू में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि ये फ़ोन का बिज़नेस है। उसके बाद आपको अपने जितना फ़ोन रखते हैं उसके हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में 50 फ़ोन से शुरू कर रहे हैं बेचने से तो आपको उस हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। टोटल मिला के बात की जाए तो शुरू करने के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ सकती है एक मोबाइल शॉप शुरू करने के लिए। जब आप दोस्तों मोबाइल शॉप में इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको ये पता करना होगा कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये भी दोस्तों कुछ चीज़ें पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप फ़ोन कहाँ से ख़रीदते हैं। अगर आप किसी होलसेलर से फ़ोन लेते हैं तो अपना कमीशन ले लेता है। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगाते हैं तो आपका कमीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन के मुकाबले कितना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। मान लीजिए ऑनलाइन किसी फ़ोन का रेंज है 10,000 तो आप उनसे 10,500, 10,400, 2,200 ये ले सकते हैं। और एक फ़ोन पे आपको 1,000 से 500 रुपया आराम से बच सकता है। किसी किसी फ़ोन पे 1,500 रुपया भी बच सकता है। मान लीजिए आप अगर आज एक फ़ोन मंगाए जो 10,000 का है, 2 महीने के बाद उसका अगर रेट डाउन हो जाता है तो आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा। इसलिए माल तभी मंगाए जो जिस चीज़ का ट्रेड चल रहा हो।
जैसे आज कोई फ़ोन लॉन्च किया तो उसी हिसाब से मंगाए कि आपका माल बिक जाए, ज़्यादा दिन तक रखना ना पड़े, नहीं तो आपको वापस भेजना होगा। इसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की बात हो गया। अब दोस्तों आज के दौर है उसमें आपको कुछ ट्रेंडिंग फ़ोन बेचने होंगे, जैसे ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, मोटरोला, ये सब फ़ोन आज के लिए ट्रेंडिंग फ़ोन है। आप इसको अपने शॉप में बेच सकते हैं। अगला चीज़ आता है दोस्तों मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। अगर आपको शॉप का मार्केटिंग करना नहीं आएगा तो आपका शॉप चलेगा ही नहीं। दोस्तों मार्केटिंग के लिए फ़ोन के बिज़नेस में मार्केटिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। सोशल मीडिया पे आपको ऑफ़र लॉन्च करते रहना है कि आप सोशल मीडिया पे फ़ोन का फ़ोटो खींच के प्राइस के साथ डालते रहिए। हो सकता है आपके फ़ोन बहुत कम लोग ही ले, लेकिन सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोन के बिजनेस के लिए एक बड़ा सा बैनर बनवा के किसी मार्केट के बीच में लगवा दे, क्योंकि लोग जब जाएंगे तो उस पर देखेंगे तो आपके पास ज़रूर आएंगे और आपसे ज़रूर सामान लेने की कोशिश करेंगे। तो मार्केटिंग का और भी बहुत सारे तरीका है जो मैं सिर्फ मार्केटिंग वाली वीडियो में आपको आगे कवर कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों हम फ़ोन के बिज़नेस को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। बहुत बार दोस्तों लोग आज फ़ोन ले गए, उनके फ़ोन में कुछ सेटिंग से प्रॉब्लम हो जाता है या छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो दूसरी दुकान पे दिखाने जाते हैं। अगर आप उसी चीज़ को अपनी दुकान पे कर लेते हैं तो वो कस्टमर आपसे बहुत अट्रैक्ट होगा, आपके पास ही आएगा कभी भी। तो सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सपोर्ट सिस्टम बनाएं। उसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन पे एक से ज़्यादा पेमेंट गेटवे रखें। मतलब कि आप अगर सिर्फ कैश में लेन देन करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास कैश नहीं होगा, या बहुत सारे लोगों के पास अगर कार्ड से सिर्फ लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को कार्ड नहीं होगा। तो आप एक से ज़्यादा पेमेंट गेटवे रखें, QR कोड बनवा दें फ़ोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और कैश, सारी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और दोस्तों आप अपने दुकान को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, कस्टमर से अच्छे से पेश आएँ, कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी करें और तब आपका मोबाइल का बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मोबाइल बिज़नेस से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।